हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी सर्च। इससे पहले मैंने आपको लीनियर सर्च समझाया था। लीनियर सर्च के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि हम एलिमेंट जो है जो भी एलिमेंट हमें सर्च करना होता है वो हम हर एलिमेंट लिस्ट के हर एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। जहां भी इक्वल हो जाता है वहां पर हमको हमारा एलिमेंट मिल जाता है और हमारी सर्च सक्सेसफुल हो जाती है। यदि किसी को लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आज हमारा टॉपिक है बाइनरी सर्च। देखिए, बाइनरी सर्च में भी हम आइटम को, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक पर्टिकुलर एरे में सर्च करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखने हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, लीनियर सर्च में हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी कि हमारी एरे जो में एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में हो या ना हो, वो अनसॉर्टेड भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाइनरी सर्च में हमारे पास जो भी हम एरे लेंगे, जो भी हम लिस्ट लेंगे, वो सॉर्टेड होनी चाहिए, सॉर्टेड एरे होनी चाहिए। ठीक है, सॉर्टेड एरे होनी चाहिए। तो आप जब भी एरे इनपुट करेंगे, जब भी लिस्ट में एलिमेंट इनपुट करेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि वो एक असेंडिंग ऑर्डर में आप इनपुट करें। और यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में इनपुट करें, तो आपको एक सॉर्टेड एल्गोरिथम के थ्रू उन्हें पहले सॉर्ट करना होगा। ठीक है। सेकंड थिंग, हमें क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करना है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम इनिशियलाइज करेंगे। क्या क्या, देखिए यहां पर हमारे पास ये जो है जीरोथ लोकेशन, ये हमारी बिगिनिंग हो जाएगी। ठीक है, ये एंड होगा, इसे हम एंड से शो करेंगे। ठीक, और ये हमारा जो भी हमें एलिमेंट सर्च करना है, जो भी आइटम सर्च करना है, वो हम आइटम में ले रहे हैं। ठीक है, इनिशियलाइज बिगिनिंग इज इक्वल टू 0, एंड इज इक्वल टू एन की वैल्यू सपोज 7 है, तो हमारे पास एन की एंड की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ 6 हो गई। ठीक, और मिड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला इसमें होगा बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2। ठीक, इसमें हम डेसिमल पॉइंट वैल्यू नहीं लेंगे। सपोज यदि मिड कैलकुलेट होके 12.5 आता है तो आपको 12 लेना है। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। थर्ड थिंग मैंने अभी आपको बता दी कि हम क्या करेंगे, एक तो सॉर्टेड एरे लेंगे, सेकंड इनिशियलाइजेशन करेंगे, फर्स्ट को बिगनिंग एज्यूम करेंगे, और लास्ट को हम जो है लास्ट एलिमेंट को एंड से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए, थर्ड पॉइंट हमारा, हम बेसिकली ये आइडिया लेके चलेंगे। मैं अभी पूरा डिटेल में आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है कि जो भी ये लिस्ट है उसका हम मिड कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, लीनियर सर्च के थ्रू भी आप एरे को सॉर्ट कर रहे थे। उसमें भी आप क्या कर रहे थे कि एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे थे, हर एलिमेंट से। यहाँ हम ऐसे कर रहे थे कि 12 के इक्वल है 9 के, 12 के इक्वल है 12 के। इस तरह से हम पूरी लिस्ट ट्रेवर्स कर रहे थे, जहां भी एलिमेंट मिल जाता था सर्च सक्सेसफुल। लेकिन क्या वहां पर प्रॉब्लम ये अराइज हो रही थी लीनियर सर्च में कि यदि हमारे पास 1 लाख एलिमेंट है तो हमें, और वो जिस एलिमेंट को हम सर्च करने वाले हैं और वो एंड में है, तो हमें 1 लाख टाइम ट्रेवर्स करना होगा, 1 लाख टाइम कंपैरिजन करना होगा। मतलब आपके पास यदि डेटा बिग था लीनियर सर्च में, तो कंपैरिजन आपको उतने ही करने होंगे। ठीक है, मैक्सिमम केसेस तक आपको कंपैरिजन करने होंगे। लेकिन बाइनरी सर्च ने क्या किया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा लॉजिक डेवलप किया गया है बाइनरी सर्च में जो नंबर ऑफ कंपैरिजन को रिड्यूस कर देगा। वो कैसे करेगा, क्या लॉजिक है वो मैं बता रही हूं। हम इसमें क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, अब ये चेक करते हैं कि ये आइटम मिड के इक्वल है क्या। यदि मिड के इक्वल है तो वहीं पर सर्च सक्सेसफुल हो गई, और मिड के इक्वल नहीं है तो देखते हैं कि ये इससे लेस देन है या ग्रेटर देन है।
ठीक है, देखते हैं लेस देन है या ग्रेटर देन है। यदि इससे लेस देन है तो हम इस लिस्ट में सिर्फ सर्च करेंगे, ठीक है, लेस देन है तो सिर्फ इस लिस्ट में सर्च करेंगे, और ग्रेटर देन है तो हम इस लिस्ट में सर्च करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हाफ कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं हमें। यदि कोई भी आइटम आपके मिड एलिमेंट से लेस देन है तो हम सिर्फ इस लिस्ट को सर्च करेंगे, उस लिस्ट को हमें सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो क्या होंगे, सारे ग्रेटर होंगे। तो कंपैरिजन हाफ, फिर 1/4 होते जाएंगे, फिर 1/8 होता जाएगा। मतलब आपके कंपैरिजन की जो लिस्ट है वो रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। इसमें आपको पूरी लिस्ट में कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं होती है। बाइनरी सर्च में क्या होता है, पहले हाफ, फिर हाफ का लिस्ट में एक लिस्ट आपको में सर्च करना होता है, फिर उसके बाद 1/4 लिस्ट में, फिर उससे भी कम में। अब आपको आई होप अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम इस के एक एग्जांपल से चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मिड। फिर हमें क्या देखना है, इससे ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले हमें मिड देखना है। फिर मिड देखने के बाद आपको ये देखना है, यदि मिड के इक्वल है आइटम तो वहीं रोक देना है, मिड के इक्वल नहीं है तो ये देखना है कि जो आइटम है वो मिड से लेस देन है कि ग्रेटर देन है। लेस देन है तो आप इस पार्ट में सर्च करेंगे, ग्रेटर देन है तो इस पार्ट में सर्च करेंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। अब देखते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक। अब इसमें देखिए हमारे पास बिगनिंग इज इक्वल टू क्या है, 0 है, एंड इज इक्वल टू, तो हमने एक टेबल बना लेते हैं, बिगनिंग एंड मिड, ठीक। बिगनिंग क्या है हमारी, 0 है, एंड हमारा क्या है, 6 है, तो मिड क्या आएगा, मिड आएगा 0 + 6 डिवाइड बाय 2 मीन्स 3, ठीक है, 3 आ जाएगा, 2 3 = 6। तो अब आपको देखना है A3 पर, ठीक है, आपको देखना है A3 पर। अब A3 पर आप देखिए 30 क्या इक्वल है 12 के, 30 क्या इक्वल है 12 के, नो नहीं है। तो मतलब आपने, अभी मैं इसका कोड भी साथ साथ लिखती जाती हूं। हमने क्या देखा, इफ A mid इक्वल टू आइटम, है ना, एक ये कंडीशन देखी कि क्या जो A3 पर एलिमेंट है 30 क्या इक्वल है 12 के, नो नहीं है, ठीक है, नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब चेक करो कि 12 30 से लेस देन है कि ग्रेटर देन है, 12 इज लेस देन 30, 12 इज लेस देन 30। तो हमने लेस else if item is less than equal to, sorry less than, equal to नहीं लगेगा, item is less than A mid। नेक्स्ट कंडीशन हमने ये चेक करी कि तो ये भाई इसके इक्वल नहीं है, तो ये चेक करो कि आइटम इससे लेस देन है या ग्रेटर देन है, ये इससे लेस देन है, ठीक है, 12 इज लेस देन 30, ये कंडीशन हो गई। तो अब हमारा जो ये आइटम है वो इसमें तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये इससे लेस देन है, 12 इज लेस देन 30, तो वो इस पार्ट में मिलेगा, इस पार्ट में तो मिलेगा नहीं। इट मीन्स ये अब हमें यहां मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि यहां तो हमें कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब कंपैरिजन में 4 5 6 तो है ही नहीं, केस हमारे कंपैरिजन रिड्यूस हो गए हाफ में, ये लिस्ट तो हमें देखनी ही नहीं है। अब हमें सिर्फ हाफ लिस्ट चेक करनी है, देखा, लीनियर सर्च के कंपैरिजन में यहाँ कितने कम हो गए, हाफ ही हो गई लिस्ट। अच्छा, अब यदि 12 इज लेस देन 30, ठीक, अब हमें ये लिस्ट लेनी है, तो बिगनिंग तो ये ही रहेगी, लेकिन अब एंड क्या हो गया 2, तो एंड इज इक्वल टू, यदि आइटम लेस देन है A मिड, तो एंड क्या हो जाएगा हमारा, एंड इज इक्वल टू हो जाएगा मिड -1, ठीक।
देखो आप एक चीज देख रहे हो कि ये एलिमेंट यदि इससे लेस देन है तो हमें ये लिस्ट लेनी है, तो ये लिस्ट लेनी है तो इसके लिए बिगिनिंग तो यही रहेगी, लेकिन एंड चेंज हो गया ना, वो एंड नहीं रहेगा, वो तो हट गया। तो अब हमें एंड लेना है ये, तो एंड ये क्या है, बिगिनिंग जो भी मिड होगा उससे -1। ठीक, अच्छा, और सपोज ये ग्रेटर देन होता, यदि ये ग्रेटर देन होता तो हम ये वाली लिस्ट लेते, तो इसमें एंड तो यही रहता लेकिन बिगिनिंग हमारी 4 हो जाती, मतलब मिड +1। वो कंडीशन भी हम लिख लेते हैं, इफ या एल्स करके लिख देते हैं, ये भी नहीं तो ये होगा एल्स हमारे पास, या मैं एल्स इफ करके दे देती हूँ जिससे आपको कंडीशन समझ में आता रहे। आइटम इज ग्रेटर देन ए मिड। सपोज कंडीशन हमारी 12 ना होकर हमारा एलिमेंट होता 45, तो 45 तो 30 से ग्रेटर देन है, 45 30 से ग्रेटर देन है, तो लिस्ट ये होगी। अब लिस्ट ये होगी तो बिगिनिंग क्या हो जाएगी, मिड +1। बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड +1, मिड +1। ठीक, चलिए अब हम अपने पहले एलिमेंट पे चलते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, मिड कैलकुलेट किया, A3 क्या इक्वल है आइटम के, 30 के इक्वल है 12 के, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम नेक्स्ट कंडीशन पे गए कि 12 जो है वो क्या 30 से लेस देन है, यस, यदि ये है 30 से लेस देन है तो हमारी ये लिस्ट हो गई। अब जब हमारी ये लिस्ट हो गई तो हमारा बिगिनिंग ये हो गया और एंड ये हो गया। ठीक, बिगिनिंग हमारी 0 हो गई और एंड हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब हमें इस लिस्ट में सर्च करना है। फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे, 0 + 2 / 2 क्या आया, 1। तो अब 1 पर देखिए, अब ये हमारा मिड आ गया। फिर मिड आ गया तो हमें ये चेक करना है कि मिड, ए मिड क्या इक्वल है आइटम के, ए मिड क्या इक्वल है आइटम के, A1 क्या इक्वल है आइटम के, यस, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कोई मिड एलिमेंट हमारे आइटम के इक्वल हो जाता है तो हमें अपना प्रोसेस रोक देना है। तो मतलब अब आप यहाँ पर लिखेंगे कोई लोकेशन आपने ली हुई है, लोकेशन इज इक्वल टू मिड हो जाएगी। मिड हमने कैलकुलेट किया ना 1, तो लोकेशन 1 पर हमें ये आइटम मिल गया और हम यहाँ पर इसे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। और एक ये भी कर सकते हैं कि एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लेंगे और उसकी वैल्यू 1 सेट कर देंगे, जो ये इंडिकेट करेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी। राइट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। अब एक और एग्जांपल से मैं इसे लूंगी। अब हम आइटम इज इक्वल टू 70 ले लेते हैं। ठीक है, आइटम इज इक्वल टू 70 ले लेते हैं। इस केस में सबसे पहले बिगिनिंग हमारी क्या होगी, 0। ठीक है, इनिशियलाइज हमने क्या किया था, बिगिनिंग 0 और एंड 6। मिड निकाला, 0 + 6 / 2 क्या आया, 3। तो A3 30 क्या इक्वल है 70 के, नो, 30 नॉट इक्वल टू 70। ठीक, अब 70 के इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। आगे चला, आइटम 70 इज लेस देन 30, नो, 70 इज ग्रेटर देन, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। फिर नेक्स्ट चला, 70 इज ग्रेटर देन 30, यस, 70 इज ग्रेटर देन 30। तो अब यदि ग्रेटर है तो मतलब इस पार्ट में होगी, इधर तो होगी नहीं। अब यदि इस पार्ट में है ना, तो हमें ये लिस्ट देखनी है। मिड के तो इक्वल है नहीं, तो मिड तो हम चेक कर चुके हैं, इस लिस्ट में देखना है। तो अब हमारी क्या हो जाएगी, बिगिनिंग इज इक्वल टू ये बिगिनिंग हो जाएगी, है ना। अब वो बिगिनिंग नहीं रहेगी क्योंकि हमें तो ये लिस्ट मिल गई, सिर्फ इस लिस्ट में हमें सर्च करना है, तो बिगिनिंग हमारी ये हो जाएगी।
तो बिगिनिंग हमारी क्या है 4 और एंड क्या है 6, तो 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, तो 4 प्लस 6 10, 10 डिवाइड बाय 2 5। अब 5 पर देखिए A5 आइटम इज इक्वल टू 70 के इक्वल है 45 के, नो 70 45 के इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स। अब 70, तो अब ये चेक करना है कि 70 लेस देन है क्या, 70 लेस देन भी नहीं है, तो ये लिस्ट तो ये तो आइटम नहीं देखना है। 70 क्या ग्रेटर देन है, 70 क्या ग्रेटर देन है 45 के, यस 70 ग्रेटर देन है 45 के, 70 ग्रेटर देन है 45 के, तो लिस्ट हमारी अब ये राइट वाली हो जाएगी। ठीक है, अब राइट वाली हो जाएगी तो अब हमारे पास ये एलिमेंट बचा, तो अब हमारे पास बिगिनिंग भी यही हो गई और एंड भी यही हो गया, है ना, बिगिनिंग भी यही हो गई 6, एंड भी यही हो गया, तो 6 प्लस 6 12 डिवाइड बाय 2 6, तो 6 ये हमारे पास 6 आ गया, तो A6 मतलब जब मिड 6 आ गया तो A6 क्या इक्वल है आइटम के, यस कंडीशन ट्रू, तो लोकेशन इज इक्वल टू मिड क्या थी 6 और हमारी कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह से हम लिस्ट को डिवाइड करते हुए चले जाते हैं और जहां भी हमें ए मिड के इक्वल आइटम मिल जाता है वहां पर हम अपनी सर्च रोक देते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि ये काम कब तक चल रहा है, जब तक बिगनिंग लेस देन इक्वल टू एंड है ना, ये काम हमारा कब तक चल रहा है, while beginning is less than equal to end। ये हमारा कोड हो गया। ठीक, आप इसमें इसे फंक्शन में पास भी फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, जैसे बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च इसमें ए अरे आपने पास की हुई है और इसमें आइटम पास कर देंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट, इस तरह से आप पास कर देंगे। ठीक है, या फिर आप फंक्शन के थ्रू नहीं करना चाहते हैं तो आप पहले एरे इनपुट कराएंगे और फिर ये लूप और फिर बाद में आप प्रिंट कराएंगे। यहां तक मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आई होप। देखिए फिर अब आपके पास जब फ्लैग, यहाँ पर मैंने इनिशियली फ्लैग की वैल्यू ली हुई है -1, अब जैसे ही फ्लैग की वैल्यू -1 है और यहाँ पर आके फ्लैग 1 हो गया, हम नीचे यहाँ पर चेक करा लेंगे इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1 देन सर्च सक्सेसफुल और इफ फ्लैग इज इक्वल टू -1 देन सर्च इज नॉट सक्सेसफुल, आइटम नॉट इन द लिस्ट। इस तरह से आप यहाँ लूप के बाहर आकर चेक करा सकते हैं। इफ फ्लैग नॉट इक्वल टू -1 printf सर्च सक्सेसफुल। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं, ऊपर लिख के दिखा देती हूं मैं। इसके बाद यहां इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1 printf सर्च सक्सेसफुल, एल्स यहां पर आप लिख सकते हैं एल्स सर्च नॉट सक्सेसफुल, आइटम नॉट इन द लिस्ट। ठीक, अब ये बात तो हो गई हमारी लॉजिक की और प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्राम पार्ट हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने आपको लीनियर सर्च जब समझा रही थी तो 3 चीजें बताई थी कि कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट होता है हमारा बेस्ट केस, कि आपको फर्स्ट टाइम ही आपका एलिमेंट मिल जाए, सब है ना, कि भाई ए मिड पर ही यहाँ पर एलिमेंट होता 30 और मिड निकालते वो भी 30, तो 30 इज इक्वल टू 30, हमारा कंपैरिजन हो गया सर्च सक्सेसफुल। ठीक है, यही फर्स्ट टाइम में ही हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती। तो वो हमारा होता है बेस्ट केस, मीन्स केवल 1 कंपैरिजन करना पड़ा तो O1। अब सेकंड केस क्या है,
ये तो बेस्ट केस हुआ हमारा। अब हमारा एक आता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस ये क्या होगा? मैंने जब आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशंस समझाई थी और एल्गोरिथम एनालिसिस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझाया था, तब आपको बताया था कि आप मैक्सिमम टाइम, जब भी किसी कोई लूप ऐसा होता है कि उसमें हम डिवाइड करते हुए जाते हैं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है, तो वहां हमारी कॉम्प्लेक्सिटी log n आती है। ठीक है, मैंने ये आपको क्लियरली समझाया था कि जब भी हमारा इंक्रीज, जो लूप में एक्सपोनेंशियली हमारी पावर बढ़ रही होती है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है तो हम हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, log n होती है। अब देखिए इसके जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो log n होती है, पर कैसे आएगी इस चीज को समझना है। देखिए हमारे पास जब भी हमारी लिस्ट होती है n नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि कितना होता है, n/2 होता है ना। पूरी लिस्ट है उसको हमने हाफ कर दिया, ठीक, n/2 होता है। फिर मतलब जब हमारे पास n एलिमेंट है तो उसकी हाफ एरे हो गई, ये हाफ एरे हो जाती है, ठीक। फिर उसके बाद n/2 हो जाती है ना, मतलब फिर इसका 1/4 हो जाता है। फिर थर्ड स्टेप में 2⁵, फिर ऐसे ही स्टेप करते करते n/2 मतलब जब तक हमारा 1 एलिमेंट नहीं रह जाता, इसकी वैल्यू 1 नहीं आ जाती है ना। n की पावर मतलब हम जब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि एक एलिमेंट नहीं रह जाता, सिर्फ मिड पर वो हमें ना मिल जाए। तो ये वैल्यू 1 क्यों रखी, आपको समझ में आया कि उतने स्टेप जितने पर वैल्यू हमारी 1 आ जाए। ठीक, एक बार और समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम बाइनरी सर्च करते हैं तो n नंबर जो भी होते हैं फर्स्ट स्टेप में उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद n की पावर 2⁵, मतलब 2⁵ का मीनिंग क्या है, n/4, फोर्थ पार्ट में। फिर थर्ड स्टेप में 8th पार्ट में, और ये स्टेप ऐसे ही पावर्स में चलता रहता है। और जब तक चलता रहता है, ये kth स्टेप कब आता है, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाए। जैसे अभी मैंने आपको लॉजिक समझाया था, तब बताया था इसमें 70 यही अकेला रह गया था, है ना, a mid = 30। जब तक लिस्ट में आप यहां से भी देख सकते हैं बिगनिंग = एंड, बिगनिंग और एंड दोनों सेम नहीं हो जाते तब तक ये चलता रहता है, मतलब एक ही एलिमेंट हम पर मिले। तो ये हमारे पास हो गया n/2k = 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2k, दोनों साइड log लिया, log n = log 2k। अब आपको ये पता होगा कि ये k आगे आ जाता है ना। आई होप आपको इतना मैथ्स पता होगा। log m⁻n क्या होता है, n log n। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है वो यहाँ देख सकते हैं, log m⁻n = होता है n log m। ठीक, तो अब हमारा ये हो गया log n = k log 2। यदि बेस भी 2 है, दोनों बेस 2 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो log n = k × 1, तो log n = क्या हो गया हमारे पास, k। तो मतलब हमारे पास k जो ये मैक्सिमम स्टेप है जिसकी वैल्यू 1 रखी थी, मतलब जब एलिमेंट केवल 1 एलिमेंट रह जाता है, जब ऐसी कंडीशन हो जाती है बिगिनिंग एंड दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो उस टाइम पर इस k की वैल्यू क्या होगी, log n। तो मतलब मैक्सिमम ये 1 कब आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जब हमारा लूप चल चुका होता है। भाई फर्स्ट टाइम में n/2 चल रहा है, सेकेंड टाइम में n/2 चल रहा है, फिर थर्ड टाइम में 2⁵, मैक्सिमम टाइम में कितना चल रहा था, k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, log n। और वर्स्ट केस क्या होता है, जब मैक्सिमम टाइम चलता है। तो इसलिए हमारे पास पूरा, यदि आप देखें तो वर्स्ट केस की वैल्यू क्या आ गई, वर्स्ट केस की वैल्यू हमारी आ गई
ओ लॉग एन, कि मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, ओ लॉग एन। और बेस्ट केस की वैल्यू हमारे पास आ गई, बेस्ट केस की वैल्यू हमारे पास आ गई O1। ऐसे ही एवरेज, एवरेज का मैंने आपको फार्मूला बताया था, सम ऑफ ऑल केसेस अपॉन टोटल केस। तो सम ऑफ ऑल केसेस आप यदि निकाले कि ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, आप यदि सम ऑफ ऑल केसेस निकाले अपॉन टोटल केस एन निकाले, तो तब भी हमारा क्या आता है, ओ लॉग एन। तो एवरेज केस भी हमारे क्या होते हैं, ओ लॉग एन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां से कॉम्प्लेक्सिटी का क्लियर हुआ कि हमारी लिस्ट क्या होगी, पहले हाफ होती है n/2, फिर n/2 रेज़ टू द पावर 2, 1/4, मतलब 1/4 पार्ट रह जाता है। फिर मैक्सिमम लास्ट में हमारा कितना रहता है, केवल 1। तो n/2k की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 1। तो उससे हमने जब निकाला तो उसकी वैल्यू, मैक्सिमम केस की वैल्यू क्या आई, लॉग n। मैक्सिमम केस कब होते हैं, जब केवल एक एलिमेंट बचता है, जब बिगनिंग इज इक्वल टू हमारी एंड रहती है। तो इस तरह से हमारा ये बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, होगा। यदि कोई भी डाउट होता है, इसे सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन मत समझिए वीडियोस को। यदि आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी पॉइंट पर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।